नमस्कार दोस्तों। इस धरती पे आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग बहुत हैं। मैं ऐसे परिवार को भी जानता हूँ जो अपने माता पिता के आंखों पे बिठा कर रखते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपने माता पिता का अनाथ आश्रम भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। आप सोचें कि जब आप छोटे थे तो पिता के जेब में पैसा है या नहीं है, और आप कुछ कह देते थे तो पिताजी यही कहते थे कि ठीक है बेटे, मैं शाम को लाऊंगा। चाहे वो उधार मांग के लाते थे किसी से, और आपकी वो ज़रूरतें पूरी करते थे। तो हर पिता का आदर करें और इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह वो पिताजी ने हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एक बच्चे के समान हो जाते हैं। उनकी भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो मन बड़ा चंचल हो जाता है, कुछ न कुछ खाने को मांगता रहता है। और कुछ लोग जो है गलत कमेंट करते हैं, वो गलत है माता पिता के पक्षा, क्योंकि माता पिता ही जो है आपके जीवन दाता है। अगर आप लोग ये ध्यान से वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में आपके जब बच्चे आपके साथ कोई तकलीफ देंगे तो आपको समझ में आएगा कि माता पिता की वैल्यू क्या है। तो आप ध्यान दें, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। ये नहीं है कि चश्मा टूट गया है तो टूटे रहने दो, और कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो उनकी इच्छाओं को मारो मत। उनके आशीर्वाद से आज आप यहाँ पहुँचे हैं। अगर उनके मन से आह निकल गई गलती से तो बहुत कुछ हो जाएगा। कबीरदास साहब का एक श्लोक है, वो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों। वो ध्यान से सुने जो कबीरदास साहब का श्लोक है, क्योंकि ये समझने के लिए है श्लोक। श्लोक ध्यान से सुने आप लोग। दुर्बल को न सताइए, जाकी लागे हाय, बिना जीव के भास से लोहा भस्म हो जाए। जिस तरह आप देखते हैं एक हारमोनियम में एक भास होती है, उसके हवा से बहुत बढ़िया सुर निकलते हैं। वैसे एक भास होती है जिसे लोहार ऊपर नीचे करता खींचता है तो उसके हवा से लोहा भस्म हो जाता है। तो इसलिए माता पिता का पूरा ध्यान दें, ताकि माता पिता हमेशा आपको लोगों का आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार दोस्तों।